आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर से 5वें अध्याय के विषय में और जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसा कि सर बोलते हैं कि ये सब शास्त्रों का ज्ञान है, तो शास्त्रों का ज्ञान वितरित करना भी कोई आसान काम नहीं। पहले उसको अध्ययन करेंगे तभी किसी तक पहुंचाया जा सकता है। और इस सत्संग ग्रुप का, इस छोटे से ग्रुप का उद्देश्य यही है कि अ, जो भी हमारे पास नॉलेज आए या कहीं से कुछ भी अच्छा सीखे तो एक दूसरे के साथ शेयर करें। आज सर के साथ सर आज हम 25वां श्लोक पढ़ेंगे। 25 और 26। ठीक है, आज हम 25 और 26 श्लोक की बात करेंगे। और जैसा कि सर हमेशा जीवन मुक्त पुरुषों की बात करते हैं, सिद्ध पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष, ट्रू योगी, जैसे हम देखते भी हैं कि इतने सारी आत्माएं आती हैं। जब बच्चे होने वाले होते हैं घर में तो बड़े बुजुर्ग प्रेयर करते हैं कि परमात्मा किसी अच्छी आत्मा को भेजना इस घर के अंदर। तो वो आत्मा, कहते हैं कि कोई कई कई लोग ऐसे होते हैं जो आइडियल बन जाते हैं। जैसे इतने लोग देखते हैं, सभी का तो हम एग्जाम्पल नहीं देते या सभी एग्जाम्पल बन नहीं पाते दुनिया के लिए। तो कहते हैं कि वो लोग ऑलरेडी अपनी जर्नी को पूरा कर चुके होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका जो पार्ट रह जाता है उसको सिर्फ वो कंप्लीट करने के लिए परमात्मा उन्हें इस धरती पर भेजते हैं। और फिर वो बचपन से ही उनके लक्षण वैसे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तप किया होता है। तो आज हम उनके बारे में कुछ और जानेंगे। राणा सर से रिक्वेस्ट कि आगे की चर्चा को शुरू करें। बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज कोशिश तो मेरी ये थी कि 3 श्लोक ले लें, पर मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा। लेट अस ट्राई कि जहाँ तक हो सकता है मैं 26 तक तो करूँगा ही, पर कोशिश करूँगा 27 भी ले लूँ। पिछले श्लोक में हम बात कर रहे थे कि जो श्लोक नंबर 25 पढ़ना है। हाँ, मैं 1 मिनट पिछले की जरा सी एक लाइन बोल दूं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी सेल्फ में एस्टेब्लिश हो चुका है, तो उसके लिए मोक्ष जो है वो कहीं दूर नहीं रहता। और इसी बात को आगे भगवान जी बता रहे हैं 25वें श्लोक में, कि फिर इससे आगे वो बता रहे हैं कि कैसे जो हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लक्षण हैं वो आगे भी इन्हीं 25 और 26 श्लोक में यही आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहन जी से अनुरोध के जरा 25वां श्लोक पढ़ें। हाँ जी। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्यः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। यतात्मानः जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, सर्वभूत हिते जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, छिन्न द्वैधा जिनके संपूर्ण संशय नष्ट हो गए हैं, क्षीण कल्मषा जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, ऋषियः ऐसे विवेकी साधक ब्रह्म निर्वाण लिभन्ते निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में प्रभु बता रहे हैं कि किस तरह के व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पहले भी बता चुके हैं, पर आगे उसके ऐसे व्यक्ति के और लक्षण बता रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है ऋषि, कि वे ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके सब कलमश खत्म हो गए हैं, जिनके पाप या दोष नष्ट हो गए हैं, जो छिन्न द्वैधा हैं या जिनका संशय खत्म हो चुका है, यतात्मानः जो संयमी है, जिनका मन सिर्फ आत्मा में ही रमा हुआ है, और फिर है सर्वभूत हिते रतः जो सभी प्राणियों के हित में ही सिर्फ काम करते हैं, सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको उन्होंने ऋषि कहा है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। अब ऋषि जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमारी प्राय धारणा रहती है कि जिस व्यक्ति ने अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली हो, बड़े बड़े बाल रख लिए हों, एक
खास तरह के वस्त्र पहन लिए हों, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये ऋषि हैं। जबकि आज के ज़माने में पता नहीं किस तरह के लोग दाढ़ी बढ़ाकर, बाल बढ़ाकर और तरह तरह के वस्त्र धारण करके और हर तरह के बुरे कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें एक कहिए बैरोमीटर मिलता है, एक पैमाना मिलता है, जिससे हम जान सकते हैं कि जो वाकई जो जिसको ऋषि कहा जा रहा है कि वह ऋषि है कि नहीं है। तो इस श्लोक में प्रभु ने ऋषि के 4 गुण बताए हैं कि एक तो सभी दोषों से मुक्त, यानी जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, सभी संदेहों से मुक्त, छिन्न द्वैधा, पूर्ण आत्म संयम, यथात्मान, और फिर कहा है सर्वभूत हिते रतः, जो सब प्राणियों के कल्याण में लगे हैं। सबसे पहला जो आया है क्षीण क्लमशः। तो क्लमश क्या है? मनुष्य जब अपने आप को जगत में विचरता हुआ पाता है, यानी जगत के साथ उसका जुड़ाव अपने आप को महसूस करता है, ब्रह्म के बजाय जब वो जगत में या संसार में अपने आप को रमण करता है, संसारिक विषयों में रमण करता है, तभी ये सारे पाप विकार जो है मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं, जिन्हें क्लमश कहा जाता है। और इसका रीज़न जो है, ये क्लमश क्यों उत्पन्न होते हैं, कि इसका रीज़न है अज्ञानता। हम बार बार बात करते आए हैं कि अज्ञानता ही सारे दोषों का जड़ है। सारे जो जितनी भी हमारी विपत्तियां हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, ये सारों का कारण जो है वो अज्ञानता है। कौन सी अज्ञानता? कि हम जो हैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार हैं। यह अज्ञान जो है यही हमें संसार में विचरण करने के लिए बाध्य करता है, और इसी कारण ही हम जो अपना वास्तविक स्वरूप है उससे दूर चले जाते हैं। और जैसे ही ये ज्ञान दूर होता है, वैसे ही हमें अपने जो वास्तविक स्वरूप है, जिसे आत्म स्वरूप कहा जाता है, ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। और उसका तरीका है कर्मयोग। कर्मयोग से क्या होता है कि जब हम कर्मों के द्वारा, कर्म कैसे हों? कर्म हमारे धर्म से प्रेरित होने चाहिए। स्वधर्म की बात आई थी 2nd चैप्टर में, कृष्ण जी ने बताया था कि जिसका अपना धर्म है, स्वधर्म, जैसे कोई टीचर है उसका है कि बच्चों के कल्याण के बारे में सोचिए। कोई जॉब कर रहा है तो उसका है, मान लो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, कि कंपनी का अच्छा कैसे हो, उसका अपना अच्छा अपने आप होता चला जाएगा। तो कोई व्यापार कर रहा है तो उसका व्यापार जो है वो जो कस्टमर हैं तो उनके कल्याण के बारे में भी सोचे, जो अपने लाभ के साथ साथ। तो मतलब जितने भी किसी भी प्रकार के सांसारिक कर्म हैं, गीता ये कभी नहीं कहती कि आपने संसार से विमुख हो जाना है। बात यह है, जो गीता का वास्तविक तत्व है वह यह है कि आपने संसार में रहते हुए, सारे कर्म करते हुए, अपने आप को अंदर से डिटैच रखना है। आप सब कुछ कर रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है तो ये नहीं है कि वो क्यों मिल गया। जैसे कहते हैं कि इच्छा की पूर्ति हो रही है, तो ये नहीं है कि इच्छा पूर्ण नहीं हमने करनी। तो भाई ये गीता में कहा है कि इच्छाओं से विरक्ति चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब जो आपके कर्म हैं उन्हें करते रहिए, पर उन्हें धर्म स्वरूप, स्वधर्म जो है उसके साथ रेगुलेट करते हुए। चाहे आप गृहिणी हैं, आप अपना खाना बना रहे हैं तो हंसते हंसते खाना बनाइए, मन से खाना बनाइए। आप कहीं टीचर हैं, कहीं जिस भी जॉब में हैं, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र में बिना फल की इच्छा लिए और सिर्फ अपने धर्म के अनुरूप अपने कार्य करते रहिए। उससे फिर जो आपके लिए कोई खुशी मिलती है, दुख मिलता है, उसमें सम रहिए। कुछ आपको प्राप्त होता है तो उसमें ज़्यादा खुश नहीं होना, कुछ आपका छूट जाता है तो उसमें ज़्यादा दुखी नहीं होना। तो ये कर्म योग से धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होता चला जाता है। फिर उसके बाद है छिन्न द्वैधा। ये दूसरा लक्षण बताया है कि
दुविधाएं जो हैं मन में, दुविधा का मतलब है आदमी ये करूं कि ना करूं। जब हम आध्यात्मिक पथ पर निकलते हैं, सबसे पहली दुविधा जब हम ये गीता पढ़ रहे हैं तो यही आती है कि क्या मुझे संसार का त्याग करना है, क्या मुझे सांसारिक जीवन बिल्कुल छोड़ देना है, क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे उसमें मैं कुछ दुख आ रहा है तो मुझे दुखी नहीं होना, या सुख आ रहा है तो खुश नहीं होना। ऐसा नहीं है। बात यह है कि आपका सदैव जो अंतःकरण है वह ये जानता रहे कि यह सब जो है ये क्षणिक है, ये आने और जाने वाला है। अगर दुख आ रहा है तो वह चला जाएगा, सुख आया है तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जब आपके मन में ये सारी बातें लगातार बनी रहती हैं तो आपकी दुविधा खत्म हो जाती है। तो जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है उसका ये मन में कई बार आता है कि इस प्रकार का जीवन तो बिल्कुल नीरस है, कि जिसमें हमें इस तरह जो गीता का ज्ञान है वो बिल्कुल निरसता की ओर ले जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है, ऐसा सोचने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि गीता में ऐसा कहीं भी नहीं कहा जा रहा है। तो जिस भी आप कार्य क्षेत्र में हैं उसमें मन लगा के काम करते रहें, अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते रहें, और मन में दुविधाएं नहीं रहनी चाहिए। आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैंने भगवत स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को, आत्मज्ञान को प्राप्त करके रहना है। मेरा लक्ष्य मात्र मोक्ष है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सांसारिक जितने भी कार्य हैं, जितने भी भोग हैं, सबको भोगते हुए बिना निर्लिप्त हुए, उनमें निर्लिप्त हुए, उनमें निर्लिप्त नहीं होना, बिना लिप्त हुए, बिना आसक्ति के अपने काम करते रहना है और दृढ़ निश्चय रखना है। तो इसका मतलब है छिन्न द्वैधा। तो इसके बाद फिर है यतात्मान। संसार के अधिकतर मनुष्य क्या हैं, वो मन के वश में रहते हैं, और जो ज्ञानी मनुष्य है वह मन के वश में नहीं रहता, वो मन को वश में करके रखता है। तो जो ये यतात्मान की बात हो रही है उसका ये है कि वो पूरी तरह अपने आत्मा के साथ, अपने बिल्कुल उसका वो एक आत्मा हो चुका है, युक्त आत्मा हो चुका है, आत्मा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, ना कि मन बुद्धि और शरीर के साथ या अहंकार के साथ। इसके साथ वो आइडेंटिफाई नहीं करता, आइडेंटिफाई वो करता है अपनी आत्मा के साथ। तो उसका अपना मन पर पूरा का पूरा मन और इंद्रियां, विषय में विचरना, जो इंद्रियों का, इन सब चीज़ों पे उसका नियंत्रण रहता है। और वह जानता है कि ये जो शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार हैं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो आत्मा है। तो उसी में मैंने स्थित रहना है, क्योंकि वही एक सत्य है, वही शाश्वत है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो परिवर्तनशील हैं। तो जब वह ये जान लेता है कि ये सब चीज़ें जो हैं क्षणिक हैं, आने जाने वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, तो वह उनमें रमता नहीं है। फिर चौथा लक्षण जो बताया है ऋषि का, वह है सर्वभूत हिते रतः, कि वह सदा सभी के कल्याण में लगा रहता है। हमारे ग्रुप पे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं, तो वो मैं किसी को रिपीट नहीं करूँगा, पर मैं कहूँगा कि आप उन्हें पढ़ते रहा करिए। कि किसी व्यक्ति को किसी को दान देके इतना अच्छा नहीं लगता, किसी का सेवा करके इतना अच्छा नहीं लगता, परंतु जब किसी व्यक्ति की वो ऐसी मदद करता है कि जिससे उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, तो जो उस समय खुशी मिलती है तो वो अतुलनीय है, उसकी कोई नो पैरेलल, नो कंपैरिजन। तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो जब, और ये तभी पॉसिबल है जब हम हर प्राणी में एक ही ब्रह्म को देखें, उसी भगवान को देखें, परमात्मा हमें हर व्यक्ति में नजर आए। प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं लगता, पर धीरे धीरे ये जो अध्यात्म का रास्ता है ना, ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि छलांग लगा के एक आदमी आगे पहुंच जाता है।
परंतु जब आप प्रयास करेंगे, जब आप, क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो इतने गहरे हमारे अंदर समाये हैं, पता नहीं कितने सैकड़ों जन्मों के संस्कार हैं जो इतने गहरे समाये हैं कि उन्हें, हमें उनसे अलग होते हुए बड़ा ही मुश्किल होता है। परंतु ये ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। होगा कैसे कि आपको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे, आप पहले तो, हम क्या कहते हैं कि भाई ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। भाई मित्र में तो मुझे ब्रह्म दिखाई दे सकता है, परंतु शत्रु में मैं कैसे देखूं? ठीक है, तो ये बड़ी दुविधा, जब संसार में हम रहते हैं तो ये दुविधाएं वाली स्थिति रहती ही रहती है। परंतु धीरे धीरे जब हम ये सोचना, एक बार हमारे मन में ये बात आने लगेगी कि नहीं, इसमें भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बुरी तरह से बटा हुआ है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई, एक तो धर्म के नाम पे पता नहीं कितने बंटवारे हुए हैं। फिर उसके बाद जात के, कोई ये ब्राह्मण है, कोई एक क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, और पता नहीं क्या क्या है। तो जब हम और ये सारी की सारी बातें हमारे अंदर बहुत गहरे से बैठी हुई हैं, और इन्हें निकालना ये नहीं है कि भाई हमने आज सोच लिया गीता पढ़ लीजिए कि जी अब कल से सारे के सारे एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं होता। तो होगा क्या कि आपको धीरे धीरे ये अपने अंदर विचार लाना है। मान लो आपको अपने शत्रु में शत्रु दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार जब ये सोचेंगे कि नहीं, गीता में ऐसा कहा था, नहीं कुछ तो बात होनी चाहिए, तो धीरे धीरे आपके, एक बार सोचोगे, 10 बार सोचोगे, 2 बार सोचोगे, फिर धीरे धीरे आपका जो मन का एक्चुअली क्या है कि जब हम, एक बार मैं पहले भी बात की थी, जब कुछ भी एक्शन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होता है। जनरली हमारा रिएक्शन जो होता है वो बड़ा प्रॉम्प्ट होता है। तो परंतु अगर हम तुरंत रिएक्ट ना करके, थोड़ा हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक थोड़ा सा क्षण मिलते हैं जिसमें हम ये सोच सकते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। बस वहीं पे आपने जब वो क्षण है ना, वहाँ पे ये सोचना है कि क्या गीता में ऐसा कहा था। बस जहाँ आपने ये सोच लिया, आप मान नहीं सकते, धीरे धीरे आपके मन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये सारे जो लक्षण हैं, जिनमें ये लक्षण हैं, उन्हें ही भगवान ने ऋषि की संज्ञा दी है, ऋषि कहा है। तो जो ऐसा ऋषि है उसको ही कहा है कि वो मोक्ष प्राप्त करने योग्य है, और फिर वो अपने आप को सनातन तत्व में विलीन कर लेता है। ब्रह्म तत्व के साथ ही उसको वो एकात्म हो जाता है। जैसे दूध है, दूध में अगर चीनी डाल दें तो चीनी का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही ऐसे मनुष्य का अपना स्वयं का कोई अस्तित्व ना रहकर वह परमात्मा से ही, परमात्मा जैसा ही हो। इसमें बाइबल में लिखा है कि he becomes God like। तो ऐसा मनुष्य जो है वो स्वयं भगवान का ही ब्रह्म स्वरूप और भगवान जैसा ही हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट श्लोक करें मैम जी। यदि किसी का कोई प्रश्न हो इस श्लोक को लेके तो हमारे पास 5-6 मिनट हैं। अगर चाहे तो प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो अगला श्लोक करेंगे जी। यदि कोई प्रश्न हो तो जरूर लें, नहीं तो अगले श्लोक पर चलेंगे। सर कर दूं मैं? जी जी 27 26 हाँ जी सर आगे दीदी। ठीक नहीं, कोई नहीं, पढ़ो आप, कोई ऐसी बात नहीं। पढ़ो दीदी, मेरे को लगा आप शायद कुछ बिजी हो। नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए साथ दूसरा काम कर रही थी तो मैंने म्यूट किया हुआ, इसलिए वो वीडियो ऑफ किया। हाँ जी, चलो नेक्स्ट श्लोक है हमारा। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से सर्वथा रहित, यत चेतसाम जीते हुए मन वाले, विदितात्मनाम स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए, यति नाम
सांख्य योगियों के लिए अभितः सब ओर से, अर्थात शरीर के रहते अथवा शरीर के छूटने के बाद। ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले, स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। अब पिछले सारे श्लोकों में भगवान जी जो हैं वो ऐसे व्यक्तियों के लक्षण बता रहे हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और जो ब्रह्म स्वरूप में है, जिनका ब्रह्म जैसा स्वरूप हो चुका है। तो ये जो बाकी बचे हुए लक्षण हैं उन्होंने इस श्लोक में बताए हैं कि क्या, एक तो काम क्रोध से रहित। काम क्रोध पे हमने 2-3 श्लोक पहले भी चर्चा की थी कि काम क्रोध से जो मुक्त, इसी शरीर के रहते मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर दूसरा है जीते हुए मन वाला, यानी जिसने अपने मन को जीत लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है, नियंत्रण में कर लिया है। तो ऐसे यति जैसे हम ऋषि मुनि की बात करते हैं, ऐसे यति की भी बात करते हैं। सांख्य योगी मतलब जिन्हें ज्ञान प्राप्त है। सांख्य वर्ड जो है वो ज्ञान से रिलेटेड है, जिनका अज्ञान दूर हो चुका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ज्ञान क्या प्राप्त होना है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मेरी ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही रूप है। ऐसे व्यक्ति को जिसे ये ज्ञान हो चुका है उसे यति, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, ये सब शब्द जो हैं उसी के लिए प्रयोग होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए शरीर के रहते हुए भी और शरीर के प्रयाण के बाद, इसके जाने के बाद भी, वो ब्रह्म में ही परिपूर्ण है। यानी वो शरीर के रहते हुए भी जीवन मुक्त है और शरीर के जाने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो पहले के श्लोक थे उसमें ये बताया था कि जो वास्तविक रूप है हमारा, बार बार वही बात आ जाती है कि वास्तविक स्वरूप का अज्ञान जो है वही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनके कारण कुछ बाह्य हैं, बाहर से हैं, कुछ बाहर जो चीज हो रहा है उससे ही हमारे सारे सुख दुख आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो सारा हमारा सुख दुख का कारण है, हमारी समस्याओं का कारण है, वह केवल हमारा मन ही है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, जीते हुए मन को, जिसने मन को वश में कर लिया है, तो इसका मतलब है उसे पता है कि ये जो सारे के सारे दुख दर्द मेरे हैं या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, इसमें ये सब क्षणिक है, आने जाने वाला है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मन के कारण ऐसा महसूस होता है। अगर मन में विश्वास हो, मन में कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, तो जो हमारे अंदर का जो शांति है वह प्राप्त हो जाती है। जब तक हम इंद्रियों के होते हुए, इंद्रियों के विषयों के साथ मन के जुड़ाव में रहेंगे, तब तक हमारा मन सदैव अशांत रहेगा। कुछ पाने का खुशी, कुछ खोने का भय, कुछ ना मिला उसके ऊपर क्रोध, तो ये इस तरह एक के बाद एक जो हैं वो विकार जो हैं मन में पैदा होते चले जाते हैं। जब हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, हम ये जान जाते हैं कि ये सब बाहर के जो चीज़ें हैं, जो बाहर के विषय हैं, ये सब आने जाने वाले हैं, तो हमें शांति, जिसे हम परमानंद कहा जाता है, वह प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सांसारिक दुख सुख जितने भी हैं, इनका संबंध विषय भोगों से, जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं से दुख पैदा होता है, उन्हीं से सुख पैदा होता है, उन्हीं से क्रोध हो जाता है। तो जिस व्यक्ति ने इन चीज़ों से पार पा लिया है, वो जो इनमें आसक्त नहीं है, वही मुक्त है। तो वो जो ऐसा व्यक्ति जो मुक्त है, वो शरीर के रहते हुए भी मुक्त है और शरीर के छूटने के बाद भी मुक्त है। मेरी तरफ से इतना ही। अगर मेरे ख्याल से अब तो समय नहीं रहा, अगर इसमें कुछ किसी का संशय हो कुछ तो पूछ लें।
नहीं तो आज विराम करते हैं इसी बात पे। अगर कहें तो टाइम है तो मैं फिर थोड़ा सा और आगे चल सकता हूँ। नहीं, बस मेरे ख्याल से समापन ही करते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। कल कंटिन्यू कर लेंगे, इन हाँ दोनों जी को हाँ दोबारा ले लेंगे। हाँ जी, हाँ, 26 क्योंकि और बहन 27। जी का भी आज 27 आधा ही हुआ है, तो हाँ जी, कल फिर कल तो मेरे ख्याल से 3 ही ले लेंगे कल। ठीक है। राणा सर फिर पूरा नमस्कार। समापन हो जाएगा। लेकिन हाँ जी 27 नमस्कार जी भाई साहब। कंप्लीट होगा। सर वो कल टाइम मांगा था आज के लिए, शायद आज भी समय नहीं है तो कल देख लेगा फिर। कोई बात नहीं, 2 मिनट ये चाहिए। आशु बहन जी देखेंगी जी इस चीज आशु को। मैडम जी से कल लिखवा भी देखो, था। अगर जैसे नहीं है, सर, अगर इनका कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मोक्ष की बातें सुनते ही बादल घिर आए हैं, तो जब मोक्ष मन में आ जाएगी इच्छा, फिर तो बरसात भी होने लग जाएगी शायद। प्रभु आप जल्दी प्रभु से की पूछ करुणा लीजिए अपना बरसेगी प्रश्न। फिर। आप पूछ सकते हैं अपना, जो भी आपकी बात थी। नहीं, बस प्रश्न कुछ नहीं था जी मेरा। मैं तो ये कह रहा था कि अभी जब राणा सर नहीं आए थे, 3 दिन हम भी नहीं आए, बीच में कुछ दिक्कत थी। तो जैसे बता रहे थे गीता का वो चल रहा था, भाई क्या मिला क्या नहीं, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल आया इस 3 दिन में। एक तो जो दूसरा अध्याय है गीता का, लगभग अगर आदमी समझे तो उसमें सब कुछ उसमें आ जाता है समझ में। सामान्य आदमी अगर अपना जीवन जीना चाहे तो निष्काम भाव से कर्म करना, एक सम भाव में रहने की कोशिश करना। जैसे राणा सर ने कल बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के यहाँ दुख है हम वहां जाके हंस लें, या किसी के यहाँ खुशी है वहां रो लें। कोशिश करनी है कि समभाव में रह लें हम, और कर्म फल की इच्छा ना करते हुए अपना कर्म करें, फल कुछ भी आए। जैसे कोई पेड़ पौधे हैं, अपना बिना किसी प्रेरणा के ही वो अपने समय पे फल और फूल देते हैं, उसी प्रकार इंसान के अच्छे बुरे कर्म भी स्वतः ही उसको फल देने आते हैं, स्वतः ही, उसमें किसी का वो नहीं होता। और जैसे 3 गुण बताए हैं, सतो रजो तम, ये तो बच्चे के साथ ही सूद सर ने भी बताया था कि पैदाइशी इंसान के साथ आते हैं। अब जैसे राणा सर ने अभी बहुत कई कई बार बताया था कि कोशिश करनी है, उस चीज को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम कहीं गुस्सा आ रहा है तो 1 मिनट रुकें। अभी राणा सर बता रहे थे, और ये सोच ले कि भाई गीता पढ़ रहे हैं, उससे काफी कुछ जो है मिल जाता है। एक आशु कुसुम मैडम ने एक दिन भाग्य और कर्म पे कोई उदाहरण दिया था, मैं थोड़ा बाद में उसे पूरा नहीं सुन पाया था, लेकिन वो ये था, किसी को फांसी लगनी थी और वो कहीं फिर एक कांटे से उसकी फांसी जो है टल गई थी, वो कर्म के शायद आधार पर। अभी मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे जो बेटे की वाइफ है वो बीमार चल रही थी, और वो टीचर है, वो हेड मास्टर नहीं है बेसिक शिक्षा विभाग में। तो उनको एक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें आया कि यूट्रस में कैंसर हो सकता है। और ये बात अभी बस 10 दिन 15 दिन पहले है, उसका इलाज चलता रहा। जिस डॉक्टर के पास भी हम लेके जाए, उनको पेट में म्यूट हो गए भाई साहब आप। हेलो, त्यागी सर, आपका म्यूट हो गया, सॉरी, गलती से मैं किसी और को कर रही थी, आपका हो गया। जी। तो अब उसमें ये हुआ कि फिर वो यहाँ मुजफ्फरनगर मैंने कई हॉस्पिटल में बहू को एडमिट करा, दूसरी जगह हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो कुछ मेरा गीता की तरफ ये था, मैं कोशिश की संभाव में रहने की। बेटा परेशान था, मैंने कहा भाई कहीं भी ले जाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराएंगे। तो उसमें अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, उसने कहा कोई बहुत प्रॉब्लम अच्छा। नहीं। फिर हमें लगा कि भाई 2 और 1 का अनुपात होना चाहिए। बहू को हमने मेरठ जसवंत राय में एडमिट कराई 7 तारीख में, और 8 तारीख में सुबह में वहां पे गया, तो मैंने सूद साहब से व्हाट्सएप कॉल की और बहू को भी दिखाया, व्हाट्सएप पे बात भी कराई, आशीर्वाद दिया सर ने। और वहां डॉक्टर ने फिर हमारे कहने पर उनका वो सीटी स्कैन कराया, वो रिपोर्ट ही गायब रही। एक करिश्मा ही हुआ, शायद ये गीता में जुड़ने का, या पहले से भी थोड़ा हम लोग इसमें हैं। और हमें ये लगा वो कि भाई अब वो बहुत ठीक है कुल मिला के, और बहुत उसमें बढ़िया जी, कोई बहुत दिक्कत नहीं। बढ़िया। जी। और राणा सर ने एक बात अभी और भी बताई है, वो मुझे ध्यान आया कि भाई दुश्मन में भी हम, मित्र में तो भगवान को देख रहे हैं, लेकिन दुश्मन में कैसे देखें, ये बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए। लेकिन इसके उदाहरण है, महर्षि दयानंद को उनके रसोइये ने जहर दिया था, और जब महर्षि दयानंद को लगा 18वीं बार जहर दिया गया, तो कि भाई अब तू बचेगा नहीं, तो रसोइयों को बुला के सबसे पहले उसको भगाया कि भाई तुझे लोग मार देंगे, जनता मार देगी, तू निकल जा। तो ये अब महर्षि दयानंद तो सब हो नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो करी जा सकती है। बस मुझे यही कहना था जी, बिल्कुल। मगर थोड़ा बताएं।
और इसी के लिए मुझे टाइम चाहिए। धन्यवाद जी। त्यागी जी, बात ये है कि जब आप भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो भगवान आपका साथ जरूर देता है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है। और आप माने ना माने, कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, परंतु जब आप भगवान के साथ हैं तो भगवान आपके वो है ना कि योग क्षेम का पूरा ख्याल रखते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, इस रास्ते पे चलते रहिए, भगवान आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। ये साथ प्रैक्टिकल हो रहा है, ये प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है। ये बिल्कुल जी, प्रैक्टिकल हुआ। अगर कोई डॉक्टर हो तो मैं तीनों रिपोर्ट भेज सकता हूँ। नहीं, ये प्रैक्टिकल आ रहा है कि गीता पे पूरा विश्वास हो जाए। हाँ जी, पूरा है। वैसे भी अच्छे लोगों से मिलना ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात है। सत्संगत और हरि कथा ये दुर्लभ दो, अच्छे लोगों का संगत मिलना भी सबके भाग्य में नहीं होता है। मैं तो पहले ही कहता हूँ, ये ग्रुप पे जो हम जुड़े हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सारे के सारे इस ग्रुप पे बैठे हैं। ये सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं, प्रारब्ध है, जिसके कारण हम यहाँ इस इतने बढ़िया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राणा सर, शशि दीदी और त्यागी जी का भी अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि जब हमारे साथ घटता है तो हमारे विश्वास और दृढ़ हो जाते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वाकई में सही है। क्योंकि शुरू में तो हम संशय में रहते हैं और धीरे धीरे फिर ट्राई करना शुरू करते हैं, और जब 1 बार 2 बार 3 बार वो चीजें प्रूव हो जाती हैं तो हमारा विश्वास धीरे धीरे अपने आप दृढ़ होने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि बहुत कोई पुण्य आत्माएं ही कई बार आती है, तो हमने कुछ कर्म अच्छे किए होंगे जो हम इस ग्रुप से जुड़े हैं, और अच्छे कर्म करेंगे तो अगली बार हो सकता है और जल्दी या तो मोक्ष मिलेगा, जैसे सर ने कहा कि इच्छा करने लग जाएं। और वो भी कहते हैं कि जो भी आप इच्छा करते हो वो चाहे कोई 1 साल में पूरी हो, 2 में हो, 30 में हो, 300 में हो, ये नहीं पता, पर कहते हैं वो इच्छा पूरी जरूर होती है। तो इसलिए इच्छा करते हुए हमें बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शशि जी से निवेदन कि समापन की ओर बढ़ें। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बत्रा सर से रिक्वेस्ट कि अगर है तो प्लीज, शायद बत्रा सर को कहीं जाना पड़ गया होगा। ठीक है, तो फिर हम कल की तरह बत्रा सर ने जैसे कहा था कि हास्यासन करना, तो हंसो फिर। ये बहुत सही है। खोल के हंसेंगे आज, बाहें ऊपर करके, सबकी बाहें ऊपर होनी चाहिए। बत्रा साहब याद करते ही बहुत हंसी आती है और बड़ा आनंद आता है। उनका नाम लेते ही हंसी आ जाती है। हंसे तो अपने आप उत्पन्न होता है। बहुत ही पुण्य आत्मा है वो। उनका नाम ही होगी ना, हंसी पे शुगर की है, हंसो रो। सभी को प्रणाम। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। सभी को बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।